हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल चेस विज्ञान में। आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा एंड गेम जिसको पता होना बहुत जरूरी तो है ही। और ये एंड गेम जो है प्रैक्टिकल एंड गेम के कैटेगरी में आता है। और मैं बताना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारा एंड गेम टेक्निक सही हो तो कई बार हम अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लेयर के साथ भी ड्रॉ या विन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा थियरी सिखाता हूँ। ये पोजीशन आपके सामने व्हाइट टू प्ले था, इसमें व्हाइट एक पॉन डाउन है। जनरली इस टाइप के पोजीशन में जब एक ही साइड पर पॉन्स हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक के पास एक पॉन ज्यादा है। 3 वर्सेस 2 पॉन्स का केस है, तो इसको व्हाइट बहुत इजीली ड्रॉ कर सकता है इस केस में, क्योंकि एफ पॉन हिल चुका है। और व्हाइट स्टार्ट करता है, देखिए फर्स्ट मूव हुक A7 के साथ। अगर पॉन F7 पर होता यहाँ पर तो भी ब्लैक देखो आप किंग G7 लाने की ट्राई करता और व्हाइट अपना रूक A6 पर रखकर बैठा रहता। उस केस में भी गेम ड्रॉ होता है। पर ये जो पोजीशन है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि कितना इजीली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और मेरे एक स्टूडेंट का रिसेंट गेम हुआ था 2600 प्लस प्लेयर के साथ। IM था वो एक्चुअल, और मैंने उसको हेल्प किया कि कैसे हम इस टाइप के पोजीशन को प्रैक्टिकली ला सकते थे। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। RA7 को ब्लैक ने ट्राई किया H6। अब ब्लैक किंग साइड पे पॉन्स को एक्सपेंड करेगा, तो हम वेट करेंगे किंग G2, G5, किंग F2। यहाँ पर ब्लैक के पास 2-3 ट्राइज है। सबसे पहले अगर ब्लैक F4 करना चाहे तो पॉन हम सिंपली F पॉन को अटैक कर सकते हैं। और रूक H3, रूक F4 के बाद एकदम रूक पॉन का केस है, बहुत ही इजीली गेम ड्रॉ होगा। जैसे कि KG7, KG2, रूक मूव्स, रूक F5। हम चाहे तो इस रूक को 5th रैंक पर कहीं भी बिठा कर रख सकते हैं, ब्लैक किंग आ ही नहीं पाएगा, तो गेम इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो KG6 को रूक A5। ओके, अगर यहाँ पर ब्लैक तुरंत H5 करे तो हम सिंपली देखिए F पॉन को अटैक कर सकते हैं या RC7 करके वेट भी कर सकते हैं। देखिए एकदम इजी है। RA5, अब G4, पॉन और रूक टेक्स F5। आप देख सकते हो एकदम इजीली गेम जो है ड्रॉ हो जाएगा। यूजुअली ब्लैक रूक B5 पर रखकर F पॉन को सपोर्ट करेगा और फिर पॉन्स को इंप्रूव करेगा। तो व्हाइट भी खेलता है, देखिए KF3, H5, रूक C7, जस्ट वेट कर रहा है, रूक चेक, किंग G2 या F2 दोनों सही है, G4, पॉन टेक्स पॉन, किंग F2। अब ब्लैक के पास इंप्रूव करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो रूक F3 चेक, KG2, और जस्ट वेटिंग गेम चलेगा इस तरह से। तो फिर से KF2, उसको रूक P2 चेक, ये एक अटेम्प्ट हो सकता है। इसमें 2-3 आइडियाज है। पहले तो किंग E3 ले जाते हैं, रूक चेक, KF4, रूक चेक। अब ऐसा लगता है कि 2 पॉइंट्स डाउन हो चुके हैं, पर आप देखो एकदम सिंपल टेक्निक है। G5, रूक G3, KG6। अब किंग को F8 पर आना ही पड़ेगा। किंग H8 को तो आपने जान लिया होगा, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए मीटिंग थ्रेट था। तो किंग F8 फोर्स, किंग F8 को रूक चेक, किंग E8, रूक टेक्स F5। अब किंग सिंपली G5 आएगा, देखिए KE7, के रूक F4, रूक G1, के G5, G3, के G4, G2, के G3। और अब रूक के पास एक ही जगह है, रूक F1 ट्राई कर सकता है, उसको रूक चेक, किंग मूव्स, के G2, और गेम इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ये था इसका थियोरी। अब आपको बताने जा रहा हूँ एग्जैक्ट जो गेम में एक्चुअल पोजीशन आया था वो इससे थोड़ा अलग था, और हमने किस तरह से इस टाइप के पोजीशन को अप्रोच किया। तो गेम में देखिए ये एग्जैक्ट पोजीशन था। हमने खेला रूक A5, ब्लैक ने रूक C2 ट्राई किया, रूक B5, और पॉन B2 पर आकर बैठ गया। अब आप देख सकते हो किंग साइड का स्ट्रक्चर सेम टू सेम अभी जो मैंने एग्जांपल बताया उसी की तरह था। बस हमें करना क्या है, इस A पॉन को B पॉन के लिए ट्रेड कराना है, तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन आएगा। चलिए जल्दी से बताता हूँ। सेम आइडिया, रूक B7, ब्लैक किंग को पहले हमने कट कर दिया, G5, H3। अब हम पॉन्स को ऊपर उठा लेंगे रूक के अटैक से, तो H5, G3, रूक चेक, किंग F2, रूक चेक,
के F3। अब ब्लैक देख रहा है कि पोजीशन इंप्रूव नहीं हो सकता है, और उसने अच्छा ट्राई किया, किंग F8 वेट कर रहा है। अब हमें सिंपली क्या करना है, ए पॉन को पुश करते हुए उसके रूक को फोर्स करना है मूव होने के लिए। तो रूक C3 चेक, किंग F2, रूक C2 चेक, किंग F3। ओपोनेंट ट्राई कर रहा है कि हम कोई मिस्टेक करें, शायद हम के E3 ले जाए तो उसको रूक H2 चांस मिले, तो हमने ये होने ही नहीं दिया है। अब देखो यहाँ पर रूक H2 में भी कुछ फायदा नहीं होगा, जस्ट हम ए पॉन को पुश कर सकते हैं। आप देख सकते हो रूक H3 के बाद A7 हो सकता है, या इवन आप देखो इस केस में के G2 रूक ट्रैप है। तो रूक C3 चेक दिया उसने, किंग F2 और रूक A3। फाइनली ये ओनली चांस था, तो रूक टेक्स B2, रूक A5। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो अभी पोजीशन सिखाया था वही बोर्ड पर आ गया। रूक B7, सेम टेक्निक। के E8 करे तो जस्ट रूक H7, हम उस साइड के बॉन्स ले लेंगे, चेक के F3, G4 टेक्स टेक्स, के F4। आप देख सकते हो रूक F2 चेक, थोड़ा ट्राई कर सकता है, पर किंग G5, रूक F3 और G7। पॉइंट एकदम सिंपल है, और G3 को किंग F5, और आप देखो जी पॉन नेक्स्ट में चला गया। अपोनेंट ने ट्राई किया फिर से रूक A2 चेक, किंग F3, G4, H टेक्स G, H टेक्स G, किंग F4, और हमने फिर से रूक F2 चेक अलाउ किया। एग्जैक्टली ये पोजीशन उस गेम की तरह ही है, किंग G5, रूक F3। बस इस गेम में हमने यहाँ पर खेला था रूक P5। उसमें मैंने आपको दूसरा टेक्निक मीटिंग नेट का बताया था। इसमें देखिए ये एकदम ही सिंपल टेक्निक है, क्योंकि किंग F8 पर है, तो रूक G3 को रूक F5 चेक, किंग मूव्स रूक F4, और के D6 को रूक G4, रूक G4, के G4। गेम इस तरह से ड्रॉ हो गया। तो ओपोनेंट का रेटिंग देखिए 2617 था, और हमने माइनस पोजीशन को होल्ड कर लिया। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर हमारा एंड गेम टेक्निक एकदम सही हो तो हम हायर प्लेयर्स के साथ भी स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस एंड गेम में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।